उसकी विशेषताएं कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं है वो व्यक्ति, है ना। तो यही चीज है कि जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप किसी के गुणों को, लक्षणों को, उसका अवलोकन नहीं कर सकते, समझ गए ना, तो क्या आप उसकी विशेषताओं के बारे में बता सकते हो? नहीं बता सकते। कैसे बता सकते हो? है ना, जब उसके अंदर आप कोई भी गुण ही नहीं है, कोई लक्षण ही नहीं है, तो उसके अंदर कोई भी विकास कैसे बता सकते हो? ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। व्यक्ति के विकास में उसका चहुमुखी विकास निर्भर करता है। अगर आपको अपना सेल्फ का डेवलपमेंट करना है, तो आपको शारीरिक विकास भी करना होगा, बौद्धिक विकास भी करना होगा। साथ में अगर आपको थोड़ा सा वर्तमान के हिसाब से चलना है, क्योंकि वर्तमान जो हमारा समय चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का युग है ना, है कि नहीं है टेक्नोलॉजी, तो आपको उस फील्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए, और उस फील्ड के लिए जितने भी भौतिकतावादी आयाम हैं, ठीक है, उन सबका भी ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया है कि बेटा आज पेपर में क्या निकला था, तो आप बोलो हम तो सर पेपर ही नहीं मंगाते, हम तो पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़ते ही नहीं है, तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट तो सबके दिमाग में रहता है कि हम पढ़ते नहीं है, या हम आज पेपर नहीं पढ़े, या आज हमारे यहाँ पेपर ही नहीं आया था, है ना सर, देर में आया था, आज हम आया नहीं है। ठीक है, तो आपको भौतिकतावादी जितने भी आयाम है, इन सबके सभी के पास उपलब्ध हैं, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करते हो। समझ गए ना, आपके पास मोबाइल है ना, आपके पास कंप्यूटर भी है, आपके पास टीवी भी है, सब कुछ है, और जिनके पास नहीं है वो बाहर भी जाके वो सारी चीजें उपलब्ध करा सकते हैं, तो लेकिन उसका यूज करना आना चाहिए। समझ गए, तभी आप विकास की ओर अपना क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आध्यात्मिक विकास ये भी आपको करना है। ठीक है, इसको पीछे नहीं छोड़ना है, आध्यात्मिक विकास को, है ना। तो बहुत सारी लड़कियां होती कभी पूजा ही नहीं करती है, या बहुत सारे लड़के होते वो भी नहीं करते पूजा, जैसे हम नहीं करते कभी पूजा, है, तो कभी कभी तो कर लो, है ना, कभी सोमवार मंगल का कभी व्रत रख लो। आध्यात्मिक, उससे क्या होता है कि चेतना आपकी जो होती है ना, चेतना जो होती है, चेतना में जो चीजें क्या होता है कि चली जाती है, चेतना के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अर्ध चेतन होता है ना, और चेतना होती है, और चेतना के अंदर अर्ध चेतना जो होती है, मान लो जैसे हमने कोई चीज पढ़ी और पढ़ने के बाद जो चीज हम भूल गए वो अर्ध चेतना अवस्था में चली जाती है, लेकिन कभी कभी जब हम उसको रिवाइज कर लेते हैं तो वो चीज फिर से हमारी चेतन अवस्था में जागृत हो जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बेटा आपको कक्षा 2 में किसने पढ़ाया था, तो आपको याद नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। या कभी कक्षा 2 में किसी टीचर ने अगर आपको पढ़ाया हो और वो अचानक से आपके सामने आ जाए, तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करोगे, जो चीज आपके अर्धचेतन अवस्था में पढ़ी है ना, उसको सोचने में आप टाइम लोगे, और कुछ समय बाद हो सकता है कि वो चीज आपको याद आ जाए कि यार ये सर का ये नाम है, इन्होंने कक्षा 2 में मुझे पढ़ाया है। तो जो अर्धचेतन अवस्था में जो चीज पढ़ी थी वो दोबारा से आपके स्मरण करने से, आपके याद करने से दोबारा से चेतन अवस्था में वो चीज आ जाती है। तो आध्यात्मिकता इसलिए जरूरी है कि कभी योग करना चाहिए आपको, है ना, कभी व्रत भी रखना चाहिए, उससे पेट भी शांत रहते हैं, पेट के विकार भी सही हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट पॉइंट है मेरा आत्मविकास के उद्देश्य। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है अनुकूल व्यक्तित्व का विकास। हमेशा हमें अपनी पर्सनालिटी को कैसे बना के रखना है, अनुकूल। नेगेटिव पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, आप कैसे भी हो। जैसे बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं देता, या बहुत सारे लोग पैर से विकलांग होते हैं, तो क्या उनकी एनर्जी लॉस हो गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास पैर नहीं है ना, जिनका एक पैर है या जिनके पास 2 पैर भी नहीं है, वो भी पहाड़ों में चढ़ रहे हैं। आज की कंडीशन ये है, समझ गए ना, वो भी पहाड़ों में चढ़ रहे हैं। जिनकी आंखें नहीं है वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, समझ गए ना, वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अनुकूल क्या है, एनर्जी है, अनुकूल एनर्जी है उनके अंदर। वो भी क्या कर सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं जो सब कुछ रखते हुए, चारों चीजें रखते हुए भी, जिनके अंदर चारों विकास हो चुके हैं और वो लोग नहीं कर पा रहे, वो ऐसा कर लेते हैं। समझ गए ना, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आपने देखा होगा कि
नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट आता है किनका? जो लोग विकलांग हैं, जो अंधे हैं, देखा है किसी ने? देखा है अपाइज? अंधों का नहीं देखा? देखना आप क्रिकेट, अंधों का भी क्रिकेट देख लेना, ठीक है। तो दूसरी चीज है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास ये है कि कभी अगर आप किसी चीज में असफल हो जाते हो, ठीक है, तो आपको हार नहीं माननी है। पहली बात तो हम किसी भी चीज में असफल हो जाते हैं तो आपको, जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं और हम एक बार सिलेक्ट नहीं हुए, 2 बार सिलेक्ट नहीं हुए, 3 बार सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या मतलब हम इंटरव्यू देना बंद कर देंगे? नहीं, आपको क्या रखना है? अपने विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण में रखना है और आपको ये सोचना है कि एक दिन हम जरूर सफल होंगे। मैंने आपको अब्राहम लिंकन के बारे में बताया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले जितने भी निम्न स्तर के चुनाव होते थे, सारे चुनाव हारे थे वो, लेकिन वो हार नहीं माने और लगातार वो चुनाव लड़ते रहे और लास्ट उनका चुनाव था जो वो राष्ट्रपति बनके अमेरिका के चुने गए थे, है ना। मोहम्मद गजनी का नाम सुना होगा आपने, 17 बार भारत में आक्रमण किया था। हाँ, 17 बार आक्रमण किया था और 17 बार में जितना भी सोना था भारत के अंदर, जितने भी मंदिर थे सोने के बने हुए, सारे मंदिरों से वो सोना निकाल के ले जाता था। 17 बार आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। सोच सकते हो आप? उसने हार नहीं मानी, वो तब तक भारत में आक्रमण करता रहा जब तक सोना था, जब तक उसके अंदर क्षमता थी। मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस क्षमता की बात कर रहा हूं जितनी उसके अंदर पावर थी, उसने सारी पावर लगा दी भारत से उस धन को लूटने की, जो धन भारत के यहाँ छुपा हुआ था, जिसे हम कहते थे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। समझ गए ना? तो आपको यही चीज यहाँ पे रखनी है। दूसरा है आत्मसम्मान का विकास। हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। आत्मसम्मान आपका कभी बनेगा जब आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव कार्य करेंगे और सबके साथ में समानता का व्यवहार करेंगे, तभी आपको आत्मसम्मान की, देखो आदर अगर करोगे तो आदर मिलेगा, आदर नहीं करेंगे तो आदर नहीं मिलेगा, है ना। जैसा व्यवहार करोगे वैसे व्यवहार आपके पास रिटर्न में मिलेगा। समझ गए ना? तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। ज्ञान का विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट के तहत आपको प्रतिदिन जो भी नई न्यूज आ रही है ना, जो भी नई न्यूज डिलीवर हो रही है सरकार के द्वारा या किसी और कंपनी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, वो सारी न्यूज आपको प्रतिदिन अपडेट रहना होगा, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके साथ पूछा जा सकता है, ठीक है। विचार शक्ति का विकास, ये भी हमें ध्यान रखना है। विचार शक्ति में हमें करना क्या है कि आपको तर्क करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। कौन सी? तर्क करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कभी भी कोई मीटिंग चल रही है, कोई ऐसी बात आ जाती है, तो आपको वहां पे अपने विचार रखने की भी तो शक्ति होनी चाहिए। आपको बोलना ही नहीं आ रहा है, अपने विचार ही रखने नहीं आ रहे, तो फिर किस बात के आपका डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट तो यही कहता है कि आपको कम से कम बोलना तो आना चाहिए, तभी तो है। अब हम सामने खड़ा कर दें और आपसे बोले कि आप तर्क करिए, तर्क का मतलब है अपने विचार प्रस्तुत करिए। तर्क का मतलब होता है कि डिबेट जो होती है ना, डिबेट आपने देखा होगा, डिबेट में आपने देखा होगा कि 2 पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव पक्ष में होता है, एक नेगेटिव पक्ष में होता है ना, है ना। तो अब आपको अगर आप किसी भी पक्ष में हो, ए पक्ष में या बी पक्ष में, तो वहां पे अपने पक्ष में आपके जो पॉइंट्स है वो रखने आने चाहिए, तर्क करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे मीडिया वाले हैं तो उनमें कितनी तर्क की शक्ति होती है, वो सारे सवालों का आंसर उनको आता है और सारे सवालों का वो आंसर अच्छे तरीके से देते हैं, हर फील्ड में उनकी नॉलेज होती है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा है सांस्कृतिक समरसत्ता को विकसित करना, यानी कि हमें अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना है। समझ गए ना? आप कहीं भी रहे, कहीं भी काम करें, लेकिन अपनी परंपराओं को बना रखें, ठीक है। नेक्स्ट आपको है समग्र विकास। समग्र का मतलब होता है होल। समझ गए ना? मतलब आपको अपना चहुमुखी विकास करना है। चहुमुखी में आपको अपने शरीर का विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, जितने भी विकास होते हैं वो सारे विकास अपने अंदर डेवलप करने हैं। किसी एक विकास को अगर आप डेवलप करोगे, जैसे हमने शरीर तो बहुत अच्छा कर लिया,
लेकिन बुद्धि कैसी है, शून्य है ना। जब बुद्धि शून्य है तो आप सबके सामने शून्य नहीं हो, समझ गए ना। तो आपको संपूर्ण विकास करना है, गोल समग्र विकास, ठीक है। नेक्स्ट है नैतिक विकास, ये भी इसमें शामिल है। आत्म विकास यानी कि हमेशा अपना विश्वास बना के रखो कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसमें सफल जरूर होगे, ठीक है ना। बैठ जाओ। आत्मविश्वास, जैसे बीकॉम वाले बच्चे हैं तो कोई भी काम करने, जैसे व्यापार कर रहे हो या व्यापार में आप मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि मेरे द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है वो एडवर्टाइजमेंट कैसा हो रहा है, सफल हो रहा है ना। ऐसा नहीं, नेगेटिव नहीं ध्यान में रखना है। और आपकी कोई भी आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी संगठन है आपका, कोई भी कंपनी है आपकी, कोई भी इंस्टीट्यूट है आपका, छोटा बड़ा जैसा भी है, उसको आपको क्या करके रखना है, संगठित करके रखना है। क्योंकि जो आपके कर्मचारी हैं वही आपकी पूंजी है, समझ गए ना। जो कर्मचारी हैं वही आपकी पूंजी, वही आपको प्रॉफिट देंगे, इसलिए उनका भी आपको ध्यान में रखना है ना, समझ गए ना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उनको आपको कैसे रखना है, संगठित करके रखना है, समझ गए ना। ठीक है, बस नहीं, आज इतना ही रखते हैं, बाकी